हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज टोपोग्राफी एक क्लास में हम जानेंगे ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में। सो देयर आर डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न्स इन अ टोपोग्राफिकल मैप एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट देम इन टुडेज क्लास। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज अ ड्रेनेज बेसिन। अ रिवर and its tributaries, they together drain an area। वो एक एरिया को ड्रेन करते हैं और यही होता है उनका ड्रेनेज बेसिन। A river drainage basin is an area drained by a river and all of its tributaries। तो ये है एक ड्रेनेज बेसिन। टोपोग्राफिकल मैप में हम अलग अलग तरह के ड्रेनेज पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। इफ वी सी द कॉमन ड्रेनेज पैटर्न्स, जो यहाँ पे पिक्चर में है, जो सिलेबस में है वो है डेंड्रिटिक पैटर्न, रेडियल पैटर्न एंड ट्रिलाइज पैटर्न। सो वी हैव टू लर्न ओनली दीज थ्री। वी आर नॉट गोइंग टू लर्न द रेक्टेंगुलर पैटर्न एज इट इज़ नॉट इन द सिलेबस। सो एक एक करके अगर हम देखें तो फर्स्ट वन इज द डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। इट फॉर्म्स as if a tree and its branches are there। ऐसा वो दिखता है ड्रेनेज पैटर्न if you look at the picture। A dendritic drainage pattern is the most common form and looks like branching pattern of tree roots। It develops in regions underlain by homogeneous material। यानी जिस रीजन में जो रॉक्स है, रॉक्स अगर होमोजेनस एक जैसे नेचर का, होमोजेनस नेचर का है, तो उसके ऊपर जो ड्रेनेज पैटर्न डेवलप होगा वो होगा डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। दिस मीन्स दैट द सबसर्फेस जियोलॉजी हैज अ सिमिलर रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, सो देयर इज नो अपैरेंट कंट्रोल ओवर द डायरेक्शन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज दे टेक। इसका मतलब इस तरह के ड्रेनेज पैटर्न में जो रॉक है जिसके ऊपर से रिवर और ट्रिब्यूटरीज दे आर फ्लोइंग, द रॉक्स आर हैविंग होमोजेनस, यानी एक ही जैसे वेदरिंग का रेट है रॉक्स का, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं देखा जाता है रॉक्स का, पैटर्न ऑफ रॉक्स का ड्रेनेज पैटर्न पे। इसीलिए यहाँ जो ड्रेनेज पैटर्न है वो ऐसा दिखता है जैसे कि ब्रांचिंग ऑफ रूट्स ऑफ अ ट्री। द मेन रिवर फ्लोज और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं दे जॉइन द मेन रिवर एज इफ दे आर ब्रांचेस। So this is dendritic pattern। Let's see, this is one more picture। You can see the 3D image। From here the river starts and meet the sea। रास्ते में सारी ट्रिब्यूटरीज दे मीट, और ये उस तरह के रॉक्स के ऊपर से फ्लो कर रहा है जिसका रेट ऑफ इरोजन वेदरिंग एक जैसा है, यूनिफॉर्म है नेचर रॉक का, इसीलिए इस तरह का पैटर्न डेवलप होता है। द नेक्स्ट, if you see in the map the dendritic pattern, you will find it in this way। You can see I'll mark the main river and its tributaries। You can see ये एक branching of roots of a tree, तो इसको कहते हैं dendritic pattern। इस तरह से दिखता है मैप में। The next one is trellis drainage pattern। In this यहाँ पे जो रॉक्स हैं, अंडरलाइंग रॉक्स, वो हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स का इज देयर लाइक ऑल्टरनेटली अरेंज्ड, इसलिए सॉफ्ट रॉक्स का ज़्यादा इरोजन हो जाता है और हार्ड रॉक्स इंटैक्ट रहते हैं कंपैरेटिवली। इसीलिए जो मेन रिवर होता है उससे जुड़ती हैं आगे ट्रिब्यूटरीज एट ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज, ऑलमोस्ट पैरेलल। they are not exactly coming like joining at 90 degree right angle, almost, and tributaries are parallel to each other। So this is a typical drainage pattern, इसको कहते हैं trellis drainage pattern। The rivers start flowing parallel to each other and the secondary tributaries then join them at right angle। This type of drainage pattern is called trellis drainage pattern। So this is a river, it's flowing and the tributaries are joining at right angle। This is called trellis drainage pattern। Let's see more pictures। You can see here, देखो, this is the hard rock, the resistant rocks, और जहाँ से ये फ्लो कर रहा है यहाँ पे जो रॉक्स रहा होगा वो सॉफ्ट रॉक्स रहा होगा,
इरोजन होगा। इसीलिए दो हार्ड रॉक्स के बीच से फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली दे आर पैरेलल, द स्ट्रीम्स आर पैरेलल। और जो छोटी नदियाँ उनसे जुड़ रही है आके, दे आर जॉइनिंग एट 90 डिग्री। सो लाइक दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज नोन एज ट्रेलाइज पैटर्न. You can see this picture, the main stream and the secondary streams. This is the main river meeting the sea and the tributaries joining at 90 degree. You can see alternate bands of hard and soft rocks. ये बहुत ज़रूरी है कि एक ड्रेनेज पैटर्न को समझने के लिए वहाँ की जियोलॉजी यानी रॉक्स को समझना कि रॉक्स का पैटर्न अरेंजमेंट कैसा है, क्या वो ऑल्टरनेट बैंड्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक है या फिर क्या वो यूनिफॉर्म नेचर के हैं. तो जैसा होगा रॉक का पैटर्न, बिकॉज रिवर्स फ्लो ऑन द सर्फेस विच इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, तो रॉक्स का जैसा नेचर होगा उस रीजन में ड्रेनेज पैटर्न भी उस पर डिपेंडेंट होगा. आई होप you have understood, children, that drainage is totally dependent on the nature of rocks, underlying rocks. Now, in the map trellis pattern, it looks like this. You can see here the tributaries are joining at right angle. They are joining almost at right angle. So, this is a trellis pattern. Now, the next drainage pattern जो हमें पढ़ना है वो है radial drainage pattern. In this, the streams they radiate outward. यानी ये हमेशा इस पैटर्न में हाईलैंड से लो लैंड की तरफ पानी, डेफिनेटली रिवर और वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई एरिया टू अ लो एरिया. सो फ्रॉम हाईलैंड टू लो लैंड द रिवर वाटर विल कम डाउन. तो जहाँ भी एक हिल होगा यानी हाई एरिया, वहाँ से पानी बाहर की तरफ, द वाटर विल रेडिएट आउटवर्ड. दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड रेडियल ड्रेनेज पैटर्न. The streams spread outward from the central high point. If you see here, this is a hill or a mountain we can see, and then the water is moving outward in all directions. You can see the 3D image, see how the water is coming outward. So this is a radial pattern. Let's see in the map. If you see the contours are very close, यहाँ पे that means it's a high area. You can see 542 is the spot height, यानी high area है, and the water, you can see the water falling down in all directions. So this is a typical example of radial pattern. Here also you can see the water coming down, moving outward in all directions, because this is an example of radial drainage pattern. So students, these are the three different drainage pattern that you have to learn. Only these three are there in this syllabus for 2023. That is the dendritic, the trellis and the radial. If we see in this map, हम लोग तीनों drainage को यहाँ identify कर सकते हैं. If you see here, this is an example. I'll draw the, you will identify that this is a typical example of dendritic pattern. If we consider this one, the stream is moving straight and they are joining parallel. So this is an example of trellis pattern. And if we consider this, you see the spot height 542 and the water falling outward. So this is an example of radial drainage pattern. So students, I hope you have understood the three different drainage patterns that we have to learn: dendritic, trellis and radial. Thank you so much. See you all in the next class.